ये प्रोसेस कॉस्टिंग है भाई, दूसरा क्लास है। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रहा है, उसके लिए कौन सा कॉस्टिंग सूटेबल होता है भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में दो प्रोसेस लग रहा है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, तो आपको दोनों अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्रोसेस ए भी खोलना पड़ेगा, प्रोसेस बी भी खोलना पड़ेगा। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों बनाते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि प्रत्येक प्रोसेस में क्या खर्चा लग रहा, क्या नॉर्मल लॉस हो रहा, क्या अब नॉर्मल लॉस हो रहा, उसको पता कर सके। इसलिए हम लोग क्या खोलते हैं भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 20 को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में समझाए थे फॉर्मेट क्या था, एक डेबिट साइड था और एक क्रेडिट साइड था। फॉर्मेट तो आप लोग देखे ही हैं कल का क्लास में, फॉर्मेट तो देखे ही हैं, नहीं तो नीचे आपको फॉर्मेट दिखाई दे ही रहा है। जो आप सवाल खोले हैं उसके नीचे फॉर्मेट है। यस बेटा, यस। सुनिए, तो जो सवाल खोले हैं उसके नीचे ही फॉर्मेट है, देख लीजिए। पर्टिकुलर टन्स और अमाउंट है, रेट का नहीं है। रेट का हम लोग कॉलम खोल लेते हैं, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट हम लोग खोलते हैं, फिर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में क्या लिखते हैं बेटा? डेबिट में हम लोग जितना खर्चा रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। जितना खर्चा रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और सिर्फ क्रेडिट में क्या लिखते हैं? नॉर्मल लॉस। क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस। तो आइए हम लोग देखते हैं, ए का खर्चा ए में लिखेंगे, बी का खर्चा बी में लिखेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है जी? मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है? 2000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन कितना है? 250। देख रहे हैं? तो 2000 इंटू 250, 2000 इंटू 250 गुना कर लेंगे, डेबिट में लिखेंगे। टू मटेरियल यूनिट में होगा 2000, यूनिट में होगा 2000, जैसे सॉल्यूशन में किया हुआ देख लो। यूनिट में होगा 2000 और अमाउंट, रेट का कॉलम खाली रहेगा। हम लोग रेट का कॉलम खुद से डाले थे, रेट का कॉलम खाली रहेगा, रेट का कॉलम डालना होगा। 2000 इंटू 250 कितना हो जाएगा? 5 लाख। उसके नीचे देखिए आउटपुट दिया है। आउटपुट का मतलब होता है इससे मिलान करना है, एबनॉर्मल लॉस पता करना है कि एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा। आउटपुट का मतलब होता है आपको एबनॉर्मल लॉस पता करना है। आउटपुट से कोई लेना देना भी फिलहाल नहीं है। मैं नीचे आउटपुट दिया था अपने प्रॉब्लम में, यहाँ पे आउटपुट ऊपर दिया है। उसके बाद देखिए नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस 5% है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है भाई? 5%। देख पा रहे हैं? तो क्रेडिट में हो जाएगा नॉर्मल लॉस कितना है? 2000 का 5% कितना होगा? 100। 2000 का 5% 100 क्रेडिट में कर देंगे। नीचे देखिए उसके सेल ऑफ स्क्रैप कितना करके हम लोग बेचेंगे? सेल ऑफ स्क्रैप नहीं दिया हुआ है। सेल ऑफ स्क्रैप कैसे बेचना है दिया हुआ नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। सेल परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट, सॉरी। नॉर्मल लॉस ऊपर में 5% है, देख रहे हैं? नॉर्मल लॉस 5% है और उसके नीचे क्या है देखिए, तो सेल ऑफ स्क्रैप है आपका 10%। तो नॉर्मल लॉस का बेचा हुआ कोई पार्ट दिया हुआ नहीं है। उसके नीचे देखिए सेल ऑफ स्क्रैप, परसेंटेज में दिया स्क्रैप 10%। परसेंटेज में आपको स्क्रैप कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। तो माने दो इसमें, इस सवाल में दो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक समझने का कोशिश करो भाई, अभी ज्वाइन किए हो, समझने का कोशिश करो। एक सम कर रहे हैं हम लोग, पीडीएफ गया होगा, पीडीएफ खोल लीजिएगा। पेज 547 प्रॉब्लम नंबर 20 है। पेज 547 प्रॉब्लम नंबर आपका 20 है। चलिए, स्क्रैप परसेंटेज में आपको दिया हुआ 10% है, तो 2000 का 10% कितना होगा? 200 होगा। 2000 का 10% 200। दो यहाँ पे नॉर्मल लॉस है, एक 5% है, 2000 का 5% 100, और एक और नॉर्मल लॉस है 2000 का 10% 200। अच्छा, नीचे देखिए सेल ऑफ स्क्रैप को ही बेच पाएंगे, माने जो 10% नुकसान हुआ उसी को बेच पाएंगे। तो 200 इंटू 160, 200 इंटू 160 माने पहले जो 5% हुआ उसको बेचना नहीं है, खाली सेल ऑफ स्क्रैप का रेट दिया है। खाली किसका रेट दिया हुआ है? सेल ऑफ स्क्रैप। तो 200 इंटू 160 कितना हो जाएगा? 32,000। 200 इंटू 160 कितना हो जाएगा? 32,000। अच्छा, यही वीडियो जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं फर्स्ट क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्लास का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, ये हम लोग का सेकंड क्लास है, ठीक है? आइए देखिए, तो 200 इंटू 160 कितना है? 32,000। नॉर्मल लॉस लिख देंगे 32,000। फिर देखिए नीचे क्या खर्चा है। नीचे खर्चा डायरेक्ट वेजेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस खर्चा है, कहाँ जाएगा? डेबिट में। डायरेक्ट वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस खर्चा भाई कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में लिख देंगे खर्चा को।
डायरेक्ट वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डेबिट में जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे, डेबिट में जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे, डेबिट में जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे। घटाने से कितना आ रहा है 1700। थोड़ा एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, खैर आपको खुद से बनाना है ये प्रॉब्लम को। 1700 और कितना आ रहा है 6,12,000। हम रेट निकालना सिखाए थे। रेट कैसे निकाल रहे थे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हम सिखाए थे आप लोगों को। तो टोटल कॉस्ट कितना आया है भाई? टोटल कॉस्ट आया 6,12,000 डिवाइड बाई 1700 कर लेंगे, रेट आ जाएगा। इस सीडी को इधर बेडी करेंगे, इस सीडी को इस साइड हम बेडी करेंगे। रेट शायद 180 रुपये आ रहा है, रेट आ रहा है 180। सुनिए अब यूनिट यहाँ पे कितना शो कर रहा है आपको? 1700। यस 20 वाला ही करा रहे हैं। नीचे सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसे आप ही लोग को बनाना है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आओ। आउटपुट देखिए कितना दिया हुआ है। आउटपुट कितना दिया हुआ सवाल में? देखो भाई 1600 है, दिखाई दे रहा सवाल में? आउटपुट कितना दिया हुआ सवाल में? देखो 1600 है और यहाँ बन के रेडी है 1700। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है, समझ रहे हैं? बुक्स 1660 है। अच्छा माफ़ करिएगा 1660 है। ओके डियर, सुनिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या कह रहा है कि 1700 होना चाहिए। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 1700 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1660 है। कम कि ज़्यादा? कॉस्टिंग कह रहा है कि 1700 होना चाहिए, लेकिन गोडाउन में हमारे पास 1660 है। कम है कि ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा है? आंसर इज कम है। कितना कम है? 40 कम है। कम हो जाएगा यानी क्या है? अब नॉर्मल लॉस है। कम हो जाएगा यानी क्या है? अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। अब नॉर्मल लॉस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। जो रेट आएगा उसी से डिवाइड करके, जो रेट आया होगा उससे गुना कर दीजिएगा। डिवाइड करके जो रेट आया होगा उससे गुना कर दीजिएगा। फिर इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। फिर डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे। डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे। जो आएगा उसको लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। जो आएगा उसे लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। और वही खर्चा बी में आ जाएगा। फिर बी का खर्चा बी में करेंगे, जैसे करते हैं वैसे इसको बनाएंगे, समझे? तो प्रॉब्लम नंबर 20 को अभी आपको बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 20 को अभी आपको बनाना है। मैं डिक्टेट किया हूँ और कुछ सम को डिक्टेट कर दे रहे हैं। आइए फटाफट, और कुछ सम को डिक्टेट कर दे रहे हैं उसी पीडीएफ में। पीडीएफ खोल लीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, पीडीएफ खोल लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ को खोल लीजिएगा। अरे भाई तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं खुला हुआ है? मैं भी तो बोल रहा हूँ खोल लीजिएगा। चलिए प्रॉब्लम नंबर 17 में आ जाइएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 में आइए, पीडीएफ खोल लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 में आइए, प्रॉब्लम नंबर 17 में आ जाइएगा। सम देखिए प्रॉब्लम नंबर 17। देखिए सम में क्या, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा। 600 kg of a material, 600 kg of a material was charged to process 1 at the rate ₹4 per kg। प्रोसेस 1 में 600 kg मटेरियल लगाए हैं 4 रुपया करके, तो 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2400। यहाँ यूनिट मत डालिएगा, केजी है ना, तो आप फॉर्मेट करिएगा पर्टिकुलर केजी रेट अमाउंट। पर्टिकुलर केजी रेट अमाउंट सारे सब में यूनिट होगा, बट केजी में सवाल है तो आप फॉर्मेट में यूनिट की जगह केजी कर दीजिएगा। फॉर्मेट में यूनिट की जगह केजी कर दीजिएगा। ओके, तो पर्टिकुलर केजी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर केजी रेट अमाउंट। आइए 600 केजी 4 करके लगाए हैं, तो 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2400। 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2400। उसके बाद देखिए क्या है, द डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड टू ₹200। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है भाई? 200। डेबिट में लिख देंगे डायरेक्ट लेबर 200। अदर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस कितना है? 760। कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क इज़ नॉट इन रेंज। ओके डियर, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सेम वीडियो। चलो, द डायरेक्ट लेबर देख पा रहे हैं, द डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड, द डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड 200। कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा, डायरेक्ट लेबर 200। अदर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस, अदर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस 760। कहाँ जाएगा? डेबिट में।
तो मटेरियल डेबिट, लेबर डेबिट, डिपार्टमेंटल एक्सपेंस डेबिट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, नॉर्मल लॉस 10%, नॉर्मल लॉस 10% है और उसको बेचेंगे 2 रुपया का भाव में, नीचे दिया हुआ है। एज्यूमिंग द स्क्रैप इज सेलेबल 2 रुपया। चंचल कुमार पंडित, भाई अभी ज्वाइन करके क्या फ़ायदा आपको? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। चंचल कुमार पंडित अभी ज्वाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहला क्लास का वीडियो आपके ग्रुप में अवेलेबल है, रिक्वेस्ट है आपसे, फर्स्ट क्लास का वीडियो जाके करिए। सेकंड क्लास है ये, सेकंड क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास का वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, रिमूव हो जाइए और जा कर के वीडियो करिए, समझ आ जाएगा। और सेकंड क्लास का ये क्लास चल रहा है, सेकंड क्लास का वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। नॉर्मल लॉस कितना है भाई? नॉर्मल लॉस कितना है? 10% है। नॉर्मल लॉस 10% है। 600 का 10% कितना होगा? 60। 600 का 10% 60, और इसको रद्दी का भाव में 2 रुपये करके बेचेंगे, 60 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 बनाना है। इस सब में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 बनाना है। मैं रिपीट कर दूँ फटाफट। मटेरियल पहले लिख दीजिएगा डेबिट में, डायरेक्ट लेबर लिख दीजिएगा, अदर डिपार्टमेंट एक्सपेंस लिख दीजिएगा, नॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिख दीजिएगा, उसका सेलेबल वैल्यू से गुना करिएगा। डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे। सॉल्यूशन में देख सकते हैं, घटा करके CD आया हुआ 540 और 3240 अमाउंट है। इस CD को इधर BD करेंगे, इस CD को इधर BD करेंगे, इस CD को इधर BD करेंगे। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 540 होना चाहिए, बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 540 होना चाहिए, और सवाल में देखिए आपके पास एक्चुअल में कितना है? 560। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 540 होना चाहिए, और सब में कितना? 500, माफ़ करिएगा, सब में कितना भाई? 500। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 540 होना चाहिए, और सवाल में कितना है? 500। कितना कम हो रहा है? 40 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 40। उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, उसे कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिख देंगे। कौन सा रेट में लिखेंगे? जो आप डिवाइड करके निकाले थे, जो आप डिवाइड करके निकाले थे, लिख देंगे आपका एबनॉर्मल लॉस 6 करके। इधर जोड़ेंगे, डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे, डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड घटाएंगे, और लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ऐसे सवाल में एक ही प्रोसेस खोलना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 खोलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेस 1 ही खोलना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। जो लोग क्लास नहीं किए हैं, पहला क्लास को ज़रूर से करिए, फिर दूसरा क्लास देखिए। ये दूसरा क्लास है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइनटीन नंबर प्रॉब्लम में आ जाइएगा। 19 नंबर प्रॉब्लम में आइए। 19 प्रॉब्लम नंबर 19, 19 नंबर सम में आ जाइएगा। 19 नंबर सम में आ जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए, यस यस यस, आगे ठीक है, आइए प्रॉब्लम नंबर 19। चलिए देखिए भाई, पढ़ के सुना रहे, आइए। देखिए क्या है, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस ए एंड बी। एक प्रोडक्ट जो है 2 डिफरेंट प्रोसेस से पास हो रहा है, ए और बी, एंड देन टू फिनिश स्टॉक। ये क्या बन रहा है? उसके बाद फिनिश स्टॉक बन रहा है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए पासिस टू डायरेक्ट प्रोसेस बी। ए वाला कहाँ जाएगा? बी में जाएगा। ये अपना ज्ञानबाजी चल रहा है, और प्रिपेयर करना प्रोसेस ए और बी। नीचे आइए, ए और बी बनाना है यहाँ पे। प्रोसेस मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल लग रहा है, मटेरियल डेबिट में लिख देंगे 12,000। ए का खर्चा ए में, बी का खर्चा बी में। डायरेक्ट लेबर डेबिट में लिख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डेबिट में लिख देंगे। इनपुट कितना लगाए थे भाई? 10,000। इनपुट कितना लगाए थे? 10,000। इनपुट लगाए थे आपका 10,000, और इनपुट इन प्रोसेस ए 10,000 लगाए थे। अच्छा देख पा रहे हैं क्या? इनपुट 10,000 लगाए थे, उसका दाम भी 10,000 था। इनपुट 10,000 लगाए थे, उसका दाम भी 10,000 है। लिख देंगे टू इनपुट, यूनिट में 10,000, अमाउंट में 10,000। यूनिट में 10,000, अमाउंट में 10,000, क्योंकि उसके नीचे रुपीज़ दिया हुआ है। 2 इनपुट है,
यूनिट में 10,000, अमाउंट में 10,000। उसके बाद देखिए आउटपुट दिया हुआ 9,400। आउटपुट का मतलब आपके गोडाउन में है, आउटपुट का मतलब आपके गोडाउन में है, उससे मिलान करके ही तो पता चलेगा अब नॉर्मल लॉस है कि गेन है। नॉर्मल वेस्टेज 5%, नॉर्मल वेस्टेज 5%, तो 10,000 का 5% कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। उसको रद्दी का भाव में कितना बेचेंगे, 8 करके। अच्छा बताइए 10,000 हम लगाए, 10,000 का 5% नुकसान हो गया, यानी बचा कितना, 9,500। बचा कितना, 9,500। बुक सब कॉस्टिंग कह रहा है कि आपके पास होना चाहिए 9,500। बुक सब कॉस्टिंग कह रहा है आपके पास होना चाहिए 9,500, और आपके पास एक्चुअल में कितना है, 9,400। आपके पास एक्चुअल में कितना है भाई, 9,400, यानी आपको लॉस हो रहा है, यानी आपको लॉस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 100। एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 100। एबनॉर्मल लॉस कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। ठीक है, तो ये 3 सम जो अभी डिक्टेट किए हैं, तीनों सम को आप लोग बना करके दीजिए, उसके बाद हम लोग को होमवर्क दिया जाएगा।